हेलो, वेरी गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। थोड़ा आज से विलम्ब हो गया। आज की क्लास हमने एक्चुअली सुबह नहीं ले पाई। वैसे ही मुझे समय मिला ड्यूटी के दौरान, तो रिलीव होने के बाद मैं जस्ट आपके सामने लाइव आया। इस ओके। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, क्लास नंबर 4 है, ये हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम अलजेब्रा पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। इज ओके। तो भाइयों मैं आपसे, तो आज 26 नवंबर है। आज हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी ने पेश किया हुआ था हमारी असेंबली में। सब लोगों ने इसको स्वीकार किया था, जितने भी मेंबर्स थे पार्लियामेंट में। तो बेहतरीन, मैं आज के दिन को बहुत बहुत हैप्पी और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमें एक बेहतरीन संविधान मिला, जिसने हमें देश में जीने की आज़ादी दी, सारी चीज़ें दी हैं। पढ़ना उसे आप पढ़िएगा। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि हर व्यक्ति को, जो पढ़ा लिखा हुआ है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा हुआ, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो सुने, एक ही लाइन को सुने। जो पढ़ा लिखा है उसको बेहतरीन तरीके से हमारे संविधान को पढ़े। वो एक जीने की राह सिखाता है, दूसरों के प्रति, अपने प्रति, अपने कर्तव्य सिखाता है, हमारी क्या कर्तव्य है। तो इस पे लंबा लेक्चर हो जाएगा इस ओके संविधान पे। तो आज मैं इतने ही कहूँगा कि आज हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, करेक्ट, 26 नवंबर 1947 को, करेक्ट। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। आज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस बेसिकली पढ़ेंगे। इस ओके। तो आज देखिएगा, बेहतरीन 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 क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। एनी डाउट? तो बेसिकली हम क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, उस चीज को देखिएगा। करेक्ट। 14 इंटू 2 सही 1/7 ऑफ, फाइंड करना है 102, करेक्ट, ऑफ 918 इक्वल टू 3240 में का मान ज्ञात कीजिए। एनी डाउट? करेक्ट। तो हम इसका मान देख लेते हैं भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट। तो हमने सबसे पहले समझिएगा इसमें क्या सॉल्व करेंगे। ऑफ यानी का, इसका मतलब का यानी मल्टीप्लाई। ठीक है। 14 इंटू, इसको तोड़ेंगे हम, तो 4 दूनी 7 दूना 14, 14 1 15, 15/7 लिख सकते हैं हम इसे। इसका इंटू करेंगे। ठीक है। इसकी जगह x लिख लीजिएगा आप, 102 ऑफ की जगह इंटू 918 इक्वल टू 3240। एनी डाउट? अब इजी तरीके से काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देख सकते हो 2 से काटा 14 को 2 टाइम, करेक्ट। एनी डाउट? 2 से काटा इसको कितनी बार? 51 टाइम। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? इसको भी काट सकते हैं हम, 3 से काटें क्या? 3 से काट सकते हैं, करेक्ट। तो इसको काटेंगे 3 से तो 17 टाइम, 17 3 51, करेक्ट। इसको काटा 3 से तो 3 टाइम और 6 टाइम, करेक्ट। फिर क्या काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इनका गुणा हो जाएगा। एनी डाउट? इनका आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। ये भी कट सकता है आई थिंक। 17 एकम 17, ठीक है, कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आगे देख लेते हैं हम। ओके, सॉल्व करेंगे कैसे? तो ये हो गया 15x इंटू 306 और बटे में 17 इक्वल टू 3240। एनी डाउट? या तो 17 को काट के देखो, 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएगा, 17 कम 17, कितना बचा हमारे पास? 13, 136। नहीं कटेगा आई थिंक, नहीं कटेगा।
ठीक है, इसका गुणा इसमें कीजिए पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 15x इंटू 306 इज इक्वल टू इंटू 17। एनी डाउट? कोई बात नहीं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं हम। 15x इंटू 306 इज इक्वल टू 3240 इंटू 17। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3240 इंटू 17 और बटे में। आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, देखिए करेक्ट। काटिएगा, कैंसिलेशन करोगे तो इजी तरीके से ये चीज कट जाएगी। ठीक है, 2 से काटा तो कितनी बार, 2 से इसको काट सकते हैं, डेफिनेटली काट सकते हैं, करेक्ट। इसको के कट सकता है, इसको काटा हमने, 15 एकम 15, ये कितने हासिल का एक आया, ठीक है। तो 120 यानी 15 दूना 60, नहीं 15 चौका 60, 18 बार, ये पूरा कट गया, करेक्ट। कट गया नहीं कट गया, एनी डाउट? कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 18 इंटू 17 बटे में 143, 153। एनी डाउट? इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करेंगे हम इसे, सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे भाई, ये देखिएगा। ओके, अब इसको 2 से 3 से काटेंगे तो 6 टाइम कट जाएगा ये, और 3 से काटेंगे तो कितनी 51 टाइम, और ये काटा इससे कितनी बार 3 टाइम, 17 थी 51। एनी डाउट? मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप? इसको काटा 3 से और इसको काटा 3 से, करेक्ट। कट गया नहीं कट गया, ओके। तो क्या बचा हमारे पास, 6/3, ठीक है। तो कितना आ गया 2, x इक्वल टू 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? 2 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से, हम आपकी समस्या का समाधान डेफिनेटली करेंगे। परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी में। देखिए, हम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन इसलिए बार बार करवा रहे हैं, हम 1-2-3 क्लास में ही इसको फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन, ये हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको आया हुआ है, ठीक है। 50% ऑफ निकालना है, डिफाइंड भागे 27 भागे 9 भागे 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 भागे 32, कोष्टक बंद। फाइंड द वैल्यू। एनी डाउट? सॉल्व कीजिए भाई, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 बटे में 100। क्यों लिखा 50 बटे, क्योंकि परसेंटेज में लगा हुआ है, x ऑफ की जगह इनटू, इसको x मान लिया। 27 भागे 9, 9 भागे 3 इसको क्या 2 की पावर 5 लिखा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 बार करेंगे तो 32 होता है, 32 भागे 32, ठीक है। इसको काटा हमने तो कितने 1/2 टाइम गया, करेक्ट। कटा नहीं कटा, x भागे, समझिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देख लीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को। मैं क्या, इसको ऐसा नहीं लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ये भाग में लगा हुआ है, समझिएगा, ठीक है। ओके, x बटे 27 इंटू, ठीक है। नहीं तो हमें ऐसा नहीं करना है, तब फिर क्या कर सकते हैं, इसमें इसको भाग लगाओ, लगा ही देता हूं, जस्ट मिनट, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे मुझे पता है, इसलिए मैं कर ही देता हूं, भागे, ठीक है। 27 भागे, इसका इसमें भाग लगाया तो कितनी बार 3 टाइम गया, इक्वल टू 32 से 32 में भाग लगाया तो कितनी बार गया 1 टाइम। एनी डाउट? ये कितना हो जाएगा, x बटे 2 भागे, अब 27 में 3 का भाग लगाया तो कितनी बार 9 टाइम गया, इक्वल टू कितना 1। एनी डाउट? ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है,
x बटे 2 बटे में 9 इक्वल टू में 1। देख लीजिएगा, x बटे 2 बटे में 9 भागे 9, करेक्ट। तो ये तो भिन्न पूरी बनी है, ये हाफ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बटे 2 इंटू 1 बटे 9 इक्वल टू 1। तो x बटे 18 इक्वल टू 1, पक्षांतर चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18। 18 इज द करेक्ट आंसर है ना। बेसिकली तरीके से, बेसिक तरीके से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी में एक बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है हमने, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आप आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट। क्वेश्चन दिया है 17 की पावर 2 प्लस, फाइंड करना है, माइनस 39 बटे में हमारे पास दिया है, समझिएगा, 3 अंडर रूट 729 इंटू 4 अंडर रूट 81, 11 की पावर 11 का स्क्वायर माइनस 111। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड करनी है अपन लोगों को, तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिएगा 17 का गुणा 2 बार होगा तो कितना हो जाएगा, 289 प्लस, फाइंड करना है तो x मान लेते हैं इसे। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 729 की पावर 1/3। अब खोलते हैं तो अंडर रूट के अंदर बाहर जो संख्या दी हुई थी है तो 1/3 में चली जाती है, करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, 81 की पावर 1/4। 11 का 2 बार गुणा करेंगे तो 121 माइनस 111। इतनी सारी चीजें आपने बना ली, समझ में आ चुका है आपको, करेक्ट। मैं आशा करता हूँ ये चीजें समझ चुके होंगे आप। ठीक है, इसमें लेते हैं हम 289 प्लस x माइनस 39 बटे में 729 की पावर 1/3 इंटू 81 की पावर 1/4 इक्वल टू 121 माइनस 111। एनी डाउट, 289 में से 39 माइनस करेंगे हम, माइनस का दिया हुआ है तो कितने बचेंगे, 250 प्लस x। 729 को हम क्या लिख सकते हैं कि, अब हमें इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 6, 3 की पावर 6, यानी कितनी बार 3, 6 बार, 9 9 और 9 9 9 81, 81 इंटू 9, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, कोष्टक बंद की पावर 1/3। समझ चुके हैं मेरी बात को। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर 4 की पावर 1/4। 121 में से 111 माइनस किए हमने तो कितना बचा, 10। मेरी बात से सहमत हैं, समझ चुके हैं आप, इतना बना लिया हमने। 250 प्लस x, 3 से 6 कटा 2 टाइम, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 आया तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 से 4 कट गया, 3 की पावर 1 यानी 3 इक्वल टू में 1 इक्वल टू में 10। ये चीज समझ चुके हैं आप, करेक्ट। मैं आशा करता हूं समझ चुके होंगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। करेक्ट, 250 प्लस x और 9 दिया 27 इक्वल टू में 10। 27 का गुणा 10 में हो जाएगा, 250 प्लस x इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका गुणा 10 का हो जाएगा तो 270। पक्षांतर कर दीजिए, 270 माइनस 250, तो 270 में से 250 गया तो x की वैल्यू 20 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इस तरीके से हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन इजी तरीके से आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट। ये देखिए क्वेश्चन दिया हमारे पास 45% ऑफ
240 प्लस 16 का स्क्वायर। एनी डाउट? प्लस 216 की पावर 2/3 इज इक्वल टू फाइंड स्क्वायर, यानी स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे भाई से। तो 45 बटे में परसेंटेज हटाए तो 100 इंटू 240 प्लस 16 इंटू 16 करेंगे तो कितना होता है भाई? 16 इंटू 16 करेंगे तो कितना होता है? 256। आई थिंक 256 करेक्ट। 256 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप क्या लिख सकते हैं वो चीज समझिएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? करेक्ट। इसको तो सॉल्व करना आसान था, लेकिन अब यहां फंसेंगे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया हुआ है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको काट के देखते हैं। 2 से भाग लगाया 108 टाइम, 2 से भाग लगाया 54 टाइम, 2 से भाग लगाया 27 टाइम, 3 से भाग लगाया 9 टाइम और 3 से भाग लगाया 3 टाइम। तो कितना क्या लिख सकते हैं हम? समझिएगा इसे। इसको क्यों लिख सकते हैं भाई? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 करेक्ट। तो 6 की पावर नहीं, बेस समान नहीं है। ठीक है, 6 की पावर 3, 6 गुणे 6 गुणे 6, 36 गुणे 6, 6 36, 18 19 20 21। तो 6 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, की पावर 2/3। इसको हटा दीजिए, लीजिए, बना लिया ना हमने। इजी तरीके से बना लिया भाई। 6 गुणे 6 गुणे 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। परफेक्ट। आगे देखते हैं हम इसमें। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम कैंसिलेशन करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटा 5 से तो 9 बार, इसको काटा तो कितना? 5 से तो 2 टाइम, 2 से काटा 24 को 12 टाइम। तो यहाँ के क्या निकल के आया? 12 इंटू 9 इंटू 12 प्लस 256 प्लस, ये देख लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा? 2 की पावर 6 की पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 108, 12 नंबर 108 करेक्ट, प्लस 256 प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनको ऐड कर दीजिए, कितना आसान बन गया। 108, 256 और 36, 16 6 कम 6 18 19 20, 20 का 0 हासिल 2, सो 5 2 7, 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, तो 1 और 1 हासिल का 2, 4 400 करेक्ट। एनी डाउट? इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितने का स्क्वायर होता है? 20 का। 20 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इन क्वेश्चनों को, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ओनली अप्रोच लगानी है भाई, ये मैं नहीं सिखा सकता हूँ। फिर भी हम प्रीवियस वीडियो देखिएगा हमारे, हमने मैथ को शुरुआत किया हुआ था। ये सारी चीजें बोलते नहीं, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। ठीक है, आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें वीडियो देखोगे, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको हर मतलब क्वेश्चन में मिलेगा आपको, क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो इसको समझिएगा, जितनी बार देखोगे वीडियो को उतना ही सीखोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेहतरीन तरीके से एक क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ हमने, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, परफेक्ट, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। चौवन की पावर 2
भागे 45% ऑफ 1080 इक्वल टू x माइनस 47। करेक्ट, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, x की वैल्यू तो कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 54 इंटू 54 करेंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। 45% परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 बटे में आ जाएगा, इंटू 1080 इक्वल टू। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा। अगर आपको गुणा नहीं बनना है तो ऐसा ही लिखा रहने दें, कोई बड़ी बात नहीं। इसको इसमें भाग लगाएं तो 54 इंटू 54 बटे में 45 बटे 100 इंटू में 1080 इक्वल टू x माइनस 47। एनी डाउट? इसको क्या लिख सकते हैं, 54 इंटू 54 बटे 45 और 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एक बटे में। करेक्ट, इंटू में 1080 इक्वल टू x माइनस 47। एनी डाउट? अब काटा पीटी कर देते हैं हम। काटेंगे 10 से, इसको 5 से काटा तो 20 टाइम काटा, 5 से काटा तो 9 टाइम काटा, 9 से 54 को काटा, 9 छक्के 54। एनी डाउट? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब क्या बचा हमारे पास, 54 6 20 बटे में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 54 6 20 और क्या बचा हमारे पास, ओके, और इनटू बचा 1080 इक्वल टू x माइनस 47। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं आप, कर सकते नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। करेक्ट। अब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी, वो चीज से समझिएगा हमने क्या गलती कर दी। ये चीजें देखनी है हमें, यही चीजें हमें क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, हमने क्या गलती कर दी, उस चीज को समझिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। एनी डाउट? ऑफ लिखा हुआ है तो पहले हमें इनको से छेड़छाड़ी नहीं करनी, हमें यहाँ कैंसिलेशन कर दिया हमने। पहले हमें इसको सॉल्व करना है। एनी डाउट? तो इसको मिटा दीजिए। करेक्ट, ये चीजें हमें ध्यान देनी है। बोर्ड मास हम इसलिए सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, 45 बटे 100 इंटू 108 काटा हमने। ठीक है, इसको 5 से काट रहा तो 9 टाइम, इसको 5 से काटा तो 2 टाइम, 2 से काटा इसको तो 54 टाइम। एनी डाउट? ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 54 इंटू 54 भागे 9 इंटू 54 इक्वल टू x माइनस 47। करेक्ट, तो 54 इंटू 54 और बटे में 9 इंटू 54 तो x माइनस 47। तो एक 54 से एक 54 कैंसिलेशन हो गया नहीं हो गया, और 9 से 54 को काटा 6 टाइम, तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ देख लीजिए हमारे पास बचा है, जस्ट मिनट, इसको हम हटा देते हैं, रेजर करते हैं। करेक्ट, हमारे पास बचा 6 इक्वल टू x माइनस 47। तो x माइनस 47 माइनस 6, तो x माइनस ये कितना हो जाएगा, 53। तो x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 53। करेक्ट, ये माइनस में है तो इक्वल टू में होगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा। करेक्ट, कितना अच्छी बेहतरीन तरीके से हमने इस चीज को सेटिस्फाई कर लिया। करेक्ट, एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है वो, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट, 11 सही 1/9 इंटू 90 इक्वल टू फाइंड स्क्वायर इंटू 0.7 बटे 0.343।
तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं कैसे करेंगे भाई, इसको सही में लिखा है, इसको भिन्न बनाएंगे, परफेक्ट भिन्न बनाएंगे। तो ये कितना होगा, 11 नंबर 99, 99 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाए 100 इंटू 100 बटे 9 इंटू 90 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 7 बटे, जस्ट मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं 7 बटे 10 और बटे में 343 बटे 1000, करेक्ट। इसको हमने काटा सो 10 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 का गुणा एक्स स्क्वायर में हो जाएगा, तो 7 एक्स स्क्वायर इंटू बटे में 10 इंटू 1000 बटे में 343। एनी डाउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 7 से इसको काटा अपन लोगों ने, तो कितनी बार कटा वो देखिए, नहीं काटना है कोई बात नहीं है, ठीक है, यहां भी नहीं काटना है तो मत काटिएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं वो चीज समझिएगा, करेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास बेसिकली यहाँ ऊपर क्या बचा है 7 एक्स स्क्वायर इंटू 100 बटे में क्या बचा 343, ठीक है। तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 1000 इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर इंटू 100 और बटे में 343। 343 का गुणा करेंगे तो पक्षांतर में 1000 में गुणा हो जाएगा, तो 7 एक्स स्क्वायर इंटू 100, तो 7 एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो x इक्वल टू एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 700 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 343। हम इतना लंबा खींच रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लंबा नहीं खींचना था मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 243 343 जीरो, ठीक है, 3430। 3430 को हम क्या लिख सकते हैं वो चीज समझिएगा, परफेक्ट। क्या लिख सकते हैं इसको, कैसे काटेंगे भाई, तो महाभारत शुरू हो गई हमारी, ठीक है। ये चीजें हमें, इसीलिए हम क्या करते हैं इनको यहां ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं इन चीजों को, यहां इसीलिए हम इन चीजों को क्या कर लेते हैं सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहां इसको काटेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, तो इसको 7 से काटा तो 7 तिके 7 चौका 28, 7 चौका 28, 29, 30, 31, 32, 34, 63, 9 7 63, कितना बच गया 90 49। एनी डाउट, परफेक्ट। और यहां भी कट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहां भी काटा जा सकता है, यहां देख लीजिए, यहां भी काटा जा सकता है और बटे में 7, करेक्ट। तो इसको इससे काटा हमने तो कितनी बार कटा, ये पूरे टोटल जीरो कट गए, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा जीरो बच रहा है, गलत बच रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कितना बचा, ये जीरो नहीं है, ये कंप्लीट जीरो कट गए, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे ये देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 343 बटे में 7, 7 से 343 को कटा कितनी बार कटा 49 बार, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7, 7 इज द करेक्ट आंसर। यहां भी हम इसको खत्म कर सकते थे, देखिए ये कट गया था, 3 जीरो से 3 जीरो यहां काट देते हम, इजी तरीके से कर सकते थे, नहीं डेफिनेटली कर सकते थे, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे भी हम काट सकते थे और कट भी जाते, देखिए 3 जीरो, ठीक है, ये कट जाती, इजी तरीके से कट जाते, परफेक्ट। ये चीज हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे। तो मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से क्या समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, थोड़ा सा अब अलग ही क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, करेक्ट।
बेसिकली हम एक नया क्वेश्चन लाए हैं, वो चीज समझिए। क्वेश्चन दिया हमारे पास, देखिए 1035 भागे बड़ा कोष्टक मंझला कोष्टक 3/4 ऑफ 71, फिर इसके बाद कोष्टक में 71 प्लस 65 कोष्टक बंद माइनस 15 सही 3/4। एनी डाउट? इज इक्वल टू फाइंड। अब इसको सॉल्व करना है तो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज को समझिएगा। 1035 भागे, हमने सीखा है बोर्ड मास में, पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो ये तो कोष्टक किसी से लेना देना नहीं है इसका, इस क्या लिखा है, ऑफ, ऑफ यानी इनटू। तो इसको ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 71 में 65 ऐड करेंगे तो 1 और 5 6 और 6 और 7 13, तो 136 माइनस सही को तोड़ेंगे तो 4 का गुना 15 में होगा तो 15 चौका 60 और 3 जोड़ेंगे तो 63/4 इक्वल टू एक्स। करेक्ट। अब हमें इसको सॉल्व करना है क्योंकि क्या लगा है, ऑफ लगा है, समझिएगा ध्यान से। तो 1035 भागे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाइयों, 3/4 इंटू 136 माइनस 63/4 इक्वल टू एक्स। इसको कटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, 4 3 12, एक बचा तो 16, ये 34, 34 इंटू कितना हो जाएगा 3। करेक्ट। तो 1035 भागे, इसका गुणा होगा तो 4 3 12, 3 तो का 9, 1 10 हासिल, माइनस 63/4 कोष्टक बंद इक्वल टू एक्स। करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे हम पहले, क्योंकि ये क्या लगा है हमारे पास, कोष्टक लगा हुआ, तो हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है। तो 1035 भागे 102 माइनस 63/4 पर। करेक्ट। तो 1035 भागे, एलसीएम कितना आ गया 4, 1 का भाग 4 में लगाया तो 4 बार, 4 का गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा 1408, माइनस 4 से 4 कट गया एक टाइम, और 1 का गुणा 63 में होगा तो 63 ही आएगा। एनी डाउट? 1035 भागे बटे में 4, तो 408 में से 63 माइनस करेंगे तो कितनी बार कितना होगा, 345। एनी डाउट? 345 बचा। और यहां इक्वल टू में क्या दिया हुआ है भाई मेरे, एक्स एक्स एक्स। करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या 4 से कट सकता है, नहीं कटेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1035 बटे में भाग, अब भाग लगा दीजिए तो 345 बटे में 4 एक्स इक्वल टू, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1035 बटे में 345 और गुणा में क्या हो, ऊपर जाके 1035 में गुणा हो जाएगा 4 का। करेक्ट। अब कैंसिलेशन कर दीजिए, कैंसिलेशन करेंगे, लड़ा दीजिए, भाग लगा दीजिए। कैसे भाग लगाएंगे वो चीज समझिएगा। ओके। 5 से काटिए, तो 5 से काटा 2 टाइम और 5 से काटा तो 7 टाइम, तो 5 से काटा तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, बचा कितना 4, 9 पाना 45। एनी डाउट? क्या ये 3 से कट सकता है, डेफिनेटली कट सकता है। 3 से काटा तो 6 3 18, 2 बचा तो 27, 9 3 27, 3 से काटा, 3 से काटे तो कितनी बार कटेगा, 23 बार। अब 23 से 69 को काट दिया 2 टाइम, तो 2 ही बचा यहाँ, तो क्या बचा 2 इंटू 4 इक्वल टू एक्स। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, एच एक्स इक्वल टू 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई समस्या है आपको, बताइए। कितनी बेहतरीन तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आ रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में हम थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेंगे एक, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हर एग्जाम में मिलेगा आपको, ये चीज समझिएगा ये क्या कह रहा है। यदि, मैं इसलिए 2-3 दिन से सोच रहा था इस क्वेश्चन को करवाने की, यदि 102 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10,404 है तो करेक्ट अंडर रूट 104.04 प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ, अंडर रूट 1.0404 प्लस अंडर रूट 0.01004 का मान किसके बराबर है, का मान किसके बराबर है। देखिए आप इस क्वेश्चन को करने में अच्छे के पसीने निकल जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के दिखा रहा हूँ, एक बार में आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10,404, ठीक है। ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है वो चीज समझिएगा। ये लिखी हुई है बेसिकली, किसकी वैल्यू लिखी हुई है, 102 का होल स्क्वायर की, परफेक्ट। अब मेरी बात को समझिए, इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं वो चीज समझिए, ठीक है। इसको हम बेसिकली लिख क्या सकते हैं, करेक्ट, ओके। ये चीज लिखी हुई है हमारे सामने, ठीक है। तो हमें कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को वो चीज समझना अति आवश्यक है, ठीक है। ये लिखा हुआ है भाई, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, एक अंडर रूट 104.04, तो ये दशमलव दिख रहे हैं आपको 2, तो जब ये बाहर निकल के आएगा तो ये दशमलव कितने में लगेंगे भाई, एक संख्या में लगेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात को आप इजी तरीके से क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, करेक्ट। ये ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 102, ठीक है। 102 दी हुई है जब हमारे पास ये वैल्यू, तो हम जब ये बाहर निकल के आएगा, जब ये बाहर निकल के आएगा तो कितने संख्याओं बाद क्या लगाएंगे, हम दशमलव लगाएंगे, तो 1.02 यानी एक बार, समझिएगा। मेरी बात से सहमत हैं आप, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। यहां देखिए 1 और 2 यानी दो संख्याओं बाद हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो ये कितनी दशमलव बार लगाएंगे, 10.2, करेक्ट। यहां देखिए 1, 2 और 3 कितने पेयर बने, 3, यानी 3 संख्याओं बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 102.0 क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ऐड कर दीजिए, ये निकल के आ गया। एनी डाउट। तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, वो चीज समझिएगा। ये चीज थोड़ी मुझे डाउटफुल लग रही है, ये चीज मुझे डाउटफुल लग रही है थोड़ी, ठीक है। जस्ट मिनट, इस क्वेश्चन के पहले हम थोड़ा सा इससे थोड़ा क्वेश्चन को, एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं, वो चीज समझिएगा, ओके, वो चीज समझिएगा, ठीक है। यहां लिखा हुआ अंडर रूट
4096 इक्वल टू दिया है 64। ठीक है, देन दी वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी हमें किस किस की, 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस 0.004 बार 0, 4096। एनी डाउट? तो बेसिकली ये चीज समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। ठीक है, इनको ऐड करना है, तो बेसिकली ये दिखाई दे रहा है आपको। अगर अगर इतना होता तो हम इतना लिख देते, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा दिखाई दे रहा है आपको, देखिएगा, अंडर रूट 40.96। तो ये दो का पेयर बनाते हैं, जब दो का पेयर बाहर निकल के आता है तो एक संख्या में दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या दी है, 64, और इसमें जब बाहर निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा, 6.4। ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए एक पेयर बनाइए, दो पेयर बनाइए, तो दो अंकों बाद संख्या क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। दो अंकों बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। दो अंकों बाद कैसा दशमलव लगेगा, उस चीज को समझिएगा, कैसे लगेगा वो देखिएगा। ठीक है, एक और दो, यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। दो अंक बाद दशमलव कैसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जीरो पॉइंट 64, दो अंक बाद दशमलव लग गया, तो 0.64, दो अंक बाद लगा दिया। यहाँ क्या दिया, एक पेयर, दो पेयर, तीन, अब तीन अंक बाद दशमलव लग गया, तो 0.064 ऐसे लिखते हैं। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, यानी चार संख्या बाद दशमलव लगेगा। अब इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 10 का शून्य, हासिल का 1, तो 10 और 1 11 का 1, फिर हासिल का 1, 10, एक हासिल का 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो या तो ये लिखा हो सकता है, यानी दो अंकों बाद भी पूछ सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो ऐसे इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। अब आगे देखिए, जो हमने क्वेश्चन छोड़ दिया होता उस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, वो चीज समझिएगा। ओके, ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास, तो इसको एक अंक बाद दशमलव लगाना है, यानी एक संख्या बाद दशमलव, तो 1.02, ये कितनी, एक और दो, दो संख्याओं बाद दशमलव लगेगा, तो ठीक है, जब दो अंकों दो संख्याओं बाद दशमलव लगेगा, दो संख्याओं बाद, तो इसमें से क्या संख्या दो दिखाई दे रही हैं, दो संख्याओं बाद दशमलव लगा दिया भाई हमने। अब इसके बाद इसमें देखिएगा, ये हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये हम क्यों गलत कर रहे हैं, दो संख्याओं बाद दशमलव लगाना है, दो अंक बाद। जब दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे हम, ठीक है, फिर एक दो तीन अंक बाद लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन अंक बाद, यहां नहीं बढ़ाना है दशमलव, दशमलव पीछे बढ़ाना है। ठीक है, तो दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो कैसे लगा सकते हैं भाई, 0. ये तीन अंक बाद दशमलव हो गया, एक दो तीन, तो इस पे तो ठीक है, ये आ जाएगा 0. ये आ जाएगा। ठीक है, इस पे क्या आएगा,
ये 2 अंक बाद दशमलव लग गया। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 नहीं 2 2 1 और 11। ठीक है, ये चीज समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। ठीक है, इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए हमारे पास क्या इसकी वैल्यू 201 की 102 की वैल्यू दी गई है 10,404। करेक्ट। अब इसी को अंडर रूट में दे दिया इसने, तो जो अंडर रूट में दशमलव की ये संख्याएं होती हैं, अगर दो संख्या है तो एक अंक बाद निकल के इस संख्या में ये इक्वल टू में दी हुई नहीं दी हुई, यानी बराबर हैं दोनों। इसका आप अंडर रूट खोलोगे तो इतनी निकल के आएगा। गुणा कीजिए 102 का इंटू 102 तो इतना ही आएगा निकल के। ये बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अंडर रूट में दशमलव के बाद कोई संख्या दी हुई तो वो एक जगह दो दो के पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर दो का बनेगा तो एक संख्या एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो एक अंक बाद यानी 102 में एक अंक बाद दशमलव लगाया तो 1.02। करेक्ट। यहाँ 1 2 3 4 यानी दो पेयर बन गए, तो इसमें दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो दो अंक बाद दशमलव लगा दिया भाई हमने। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 यानी एक पेयर दो पेयर तीन पेयर यानी तीन अंक बाद दशमलव लगेंगे। तीन अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे वो चीज देखिएगा। ठीक है, 0 पॉइंट एनी डाउट, ये चीज दी हुई है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तीन अंक बाद ये गलत हो गया दशमलव, इसमें एक अंक बाद यहां देखना है, यहां भाई मेरे यहां पे देखना है। ठीक है, तो यहां दशमलव एक अंक बाद दशमलव ए लगा दिया है। फिर इसके बाद अगर हम दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दो अंक बाद भी दशमलव लगाएंगे, इसमें एक अंक बाद हमने दशमलव ए लगा दिया इस साइड से। करेक्ट। फिर हम दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दो अंक बाद दशमलव लगा दिया। फिर हमने कितने तीन अंक बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, तो तीन अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, ये लगाएंगे तो दो दो। करेक्ट, ये जीरो ले लीजिए, यहां भी जीरो ले लीजिए और यहाँ 3.11, तो इसका आंसर क्या आएगा 11.322। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इनको ऐड करना भी अच्छी तरीके से आप लोगों को आना चाहिए। करेक्ट। तो हमने इस क्वेश्चन को इजी तरीके से बनाया हुआ है। एक बार और इस चीज को समझाने की मैं कोशिश करता हूं, इस चीज को दोबारा समझिएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, वो चीज समझिए। हमें पीछे से हमारे पास इक्वल टू में ये संख्याएं दी हुई है, समझिए। फिर मैं दोबारा इस चीज को समझा रहा हूं आपको। 100 इसको लिखना है हमें, तो एक दो अंक बाद दशमलव तो बाहर आएगा, इसके इक्वल टू में संख्या क्या है 102, तो जब बाहर आएगा तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा नहीं लगेगा, तो पीछे से लगाएंगे दशमलव, एक अंक बाद लगा दिया भाई। इसके बाद दो अंक दो पेयर बने हैं तो दो अंक बाद दशमलव लगेंगे। जब दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। परफेक्ट। अब हम इसमें कितने के पेयर बन रहे हैं, तीन के पेयर बन रहे हैं, तो तीन अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.3 अंक बाद संख्या तो हमारे पास यही है, तो समझिए 2 ऐड हो गया, यहां भी 2, यहां 3 और एक यानी 11.322। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और आप लोगों को क्लियर ये चीज समझ में आ चुकी होगी आपकी। देखिए यहाँ इक्वल टू में ये दिया हुआ है, तो इसका इसमें से दो का पेयर, एक पेयर बना है इसमें, सो एक अंक बाद दशमलव लगा। यहाँ दो का पेयर तो दो अंक बाद, यहाँ तीन पेयर बने हैं तो तीन अंक बाद, यहाँ चार पेयर बने हैं तो चार अंक बाद दशमलव ये लगा दिया। देखिए दशमलव पीछे से दशमलव, देखिए एक अंक बाद दशमलव, दो अंक बाद दशमलव, तीन अंक बाद दशमलव और चार अंक बाद दशमलव। आगे से नहीं देखना है हमें, पीछे से देखना है। ऐसे ही हम इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं, वो चीज समझिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको।
क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2022 एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जस्ट मिनट वेट कीजिए। ये चीज हमने सीखी है, ये भी सीखी है, ठीक है। समथिंग समथिंग हमने इस टॉपिक में सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। 33 सही 1/3 परसेंटेज ऑफ 633 प्लस 129 इक्वल टू 66 सही 2/3 परसेंटेज ऑफ फाइंड करना है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। आज हम इस क्लास को खत्म करेंगे, कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अलजेब्रा। इसको देख लेते हैं। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 को हम तोड़ेंगे, भिन्न में बनाएंगे, ठीक है। तो 3 का गुणा इसमें होगा तो 99, 99 एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100/3। ये परसेंटेज लगा हुआ, तो जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। इंटू ऑफ यानी 633 प्लस 129 इक्वल टू, ऐसे इसको करेंगे तो 3 का गुणा 66 में होगा तो कितना हो जाएगा भाई 189, 198। 198 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 200, 200/3। अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, और इंटू में कितना हो जाएगा, ऑफ दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/3 इंटू, ध्यान दीजिएगा ऊपर जाएगा ये 1/10, सॉरी 1/100, ये हो जाएगा 633 प्लस 129 इक्वल टू, ऐसे इसको कर लेंगे 200/3 इंटू 1/100 इंटू एक्स, 2 जीरो से 2 बार कटा। करेक्ट, इसको सॉल्व 100 से 100 कट गया, 3 से काटा, इसको कितनी बार कटा भाई 111 बार। 111 प्लस 129 इक्वल टू, ये 2 ही बचा, वो तो कुछ बचा नहीं है, 2/3 इंटू एक्स। करेक्ट, इन लोगों को ऐड करेंगे हम, 211 प्लस 129 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 9, 10 का शून्य, ठीक है। 2 और 3 और 1 हासिल का आ जाएगा तो कितना 4, और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 340 इक्वल टू 2x/3। एनी डाउट? नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। 340 इक्वल टू 2x/3, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 340 इंटू 3, 2x। करेक्ट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 340 इंटू 3/2। इसको काटेंगे 2 से, 340 को तो 1 टाइम और 170 टाइम, तो 170 इंटू 3, तो x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 510। 510 इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, और बेहतरीन तरीके से हमने सिंप्लीफिकेशन को पढ़ा हुआ है। इसमें परसेंटेज भी लगाया हुआ है, परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन वाले भी क्वेश्चन किए, समथिंग समथिंग हमने मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ 2024 एसएससी जीडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, भरना शुरू हो गए हैं, और ये आप लोगों के लिए बेहतरीन अप्रोच मौका है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। ओनली आपको 6 मंथ या 5th मंथ ही मिलेंगे, तो मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 27,000 प्लस वैकेंसी अप्रूव आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम की डेट आ चुकी है। करेक्ट, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, फॉर्म भरना शुरू हो गए। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर कोई से भी आपको डाउट है तो इस नंबर पे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो मैं आज की क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आप लोगों से आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी क्लास को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर SSC GD की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट या एग्ज़ाम की, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत साथियों, गुड नाइट।